नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली सहित विकासखंड जयरीखाल के दुदारखाल, कांडैया आदि गाँव में कांग्रेस एआईसीसी सदस्य व गढ़वाल लोकसभा पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाया। इस दौरान कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने डोर टू डोर जाकर जनता से संवाद भी किया। वहीं वर्तमान स्थिति की जन समस्याओं को जाना और जन मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं में मेरिट में 7वीं रैंक हासिल करने वाले सतपुली के शोभित बिष्ट के घर पहुंचकर माला पहनाकर अभिवादन किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसके उपरांत प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पारंगत है। भाजपा ने इन 9 सालों में जनता को महंगाई, बेरोजगारी की सौगात दी है और इन मुद्दों पर भाजपा कभी चर्चा नहीं करती। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर पता चल रहा है कि जनता किस हालत में अपना गुजर बसर कर रही है। भाजपा के क्रियाकलापों को लेकर जनता में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल, ब्लॉक अध्यक्ष सतपुली कीरत सिंह, नगर अध्यक्ष सुरजन रौतेला, व्यापार मंडल अध्यक्ष जयदीप नेगी, कैप्टन रणधीर सिंह, चंद्रमोहन सिंह, प्रीतम सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी की तरफ से और यहाँ जो भी आए हैं उनकी तरफ से, मेरी तरफ से कि आप हमारे विचार सुनने आए हैं आज सतपुली में। मेरा चौबट्टाखाल विधानसभा का भी एक कार्यक्रम लगा है जो 8-9 दिन का कार्यक्रम है और एक तरह से एक कड़ी है जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा जो है उसकी जो 14 विधानसभाओं में प्रोग्राम लगे हैं, घूम रहा हूँ। जहाँ भी हम गए हैं, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये लोकसभा की जो परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं और उसके बाद मैं चौबट्टाखाल विधानसभा के बारे में भी कुछ कहूँगा। पर 2-3 चीज़ें साफ बाहर आ रही हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है या आ रहा है, आप 2019 देख लीजिए, उत्तराखंड में 22 देख लीजिए, अब 24 आने वाला है, तो ये मज़हब और धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि इससे पहले नहीं होती और चुनाव के परिणाम के बाद ये नहीं होता है। हम हमेशा फिर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम देखना शुरू हो जाते हैं, हम चुनाव से पहले जिहाद की बातें देखना शुरू हो जाते हैं। पर अब जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी ये समझ गई है कि हर बार आप ये नहीं कर सकते। और हम हमेशा ये दोहराते हैं कि डेवलपमेंट, रोज़गार, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, इनकी बातें अगर की जाए, महंगाई की बातें की जाए, तो राजनीति का अर्थ, उसके तत्व यही एक सच्चाई है। आप हमेशा जनता को बरगला नहीं सकते। और मुझे लगता है कि चाहे मैं बद्रीनाथ जाऊं, चाहे थराली से आ रहा हूं और अब चौबट्टाखाल में बात कर रहे हैं, चौबट्टाखाल में बीरोखाल और अब मैं सतपुली ब्लॉक का भ्रमण कर रहा हूं, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि अब लोग समझ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हम बीरोखाल में थे तो हमारे यहाँ के बड़े दिग्गज लोग यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं और अभी मंत्री हैं। तो बीरोखाल में जो सड़क की परिस्थितियाँ हमने देखी, इंटरनेट वहाँ पे देखा, पानी की भी परिस्थितियाँ देखी। आपको मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये कह रहे हैं लोग कि कोई आया तो हम काले झंडे दिखाएंगे, यहाँ काले झंडे दिखाएंगे। और हम कांग्रेस में हैं, हम अभी सत्ता में नहीं हैं। लोग हमसे गुस्से वाली आवाज़ में पूछ रहे हैं कि सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है, हमसे पूछ रहे हैं। तो जितना आक्रोश जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए आप समझ सकते हैं। अब बीरोखाल से अब यहाँ हम सतपुली में आए हैं, तो अब ये जो सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, हम डेवलपमेंट के विरोध नहीं करते हैं, पर जैसे रोज़गार जिनका रोज़गार छिन जाएगा उनके बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए और जो मुद्दे हैं उस पर ज़रा फोकस करें। अब जवाब ये आ रहा है, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया है
ऊपर पहाड़ में कि मुसलमान आ गए हैं और मुसलमान ने पूरा पहाड़ घेर दिया और इस तरह का वातावरण हो रहा है। देखिए, धार्मिक हम भी लोग हैं, हिंदू हम भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि अगर धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो धर्म भ्रष्ट तब हो रहा है जब सड़कों पे गाय देखते हैं, पौड़ी की बाज़ार में जब मरी हुई गाय दिखती हैं। धर्म भ्रष्ट वहाँ होता है। धर्म भ्रष्ट वहाँ होता है जब हमारी महिलाओं का आदर नहीं किया जाता है। अंकिता भंडारी का मर्डर और बलात्कार हुआ और उसका जो सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि जो बड़े नाम हैं वो छुपा दिए गए हैं। वहाँ के जो विधायक थे वो चोरी छिपे करके गई हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो असली धर्म है, जो हमारा धर्म रहा है, ये महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के आदर पर आधारित है। तो आप कैसे धर्म की बात कर सकते हैं जब खुद ही धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं? तो ये जो मैं कहूँगा एक तरह से चीप एक शब्द है, चीप जो बातें आप कर रहे हैं, जिस तरह की चीप जो राजनीति हो रही है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं और सबको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि, और जनता से कहना भी चाहते हैं, देखिए, आप फ्री राशन का कोई मतलब नहीं है। ये राशन फ्री नहीं है, ये राशन आपके टैक्सों में जाता है। ये राशन आपके बच्चों को जो बेरोज़गारी है वो है उसका असली दाम। आपके बच्चे बेरोज़गार हैं और बदले में आपको फ्री राशन मिल रहा है, अगर आप इसको फ्री भी कह सकते हैं। जो आप उसका जो मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा कह लीजिए, जो आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं वो आपके बच्चों की बेरोज़गारी है। जो आप फ्री राशन जो कहते हैं आपको दे रहे हैं, असलियत में जो आप उसका जो मुआवजा भर रहे हैं या उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसका मतलब शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, संकट में तब है जब अंकिता भंडारी का बलात्कार हुआ। जो वो कह रहे हैं कि देश को आगे ले जा रहे हैं, अरे देश को जब पीछे तब जा रहा है जब ये अग्निवीर का सवाल उठता है। अग्निवीर किसी सिर्फ रोजगार स्कीम नहीं है पहाड़ में। अग्निवीर का मतलब है हिंदुस्तान की फौज नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी लड़ाई है, जो मेरी लड़ाई है, वो लड़ाई कुछ मुद्दों पर है, एक विचारधारा पे है। जो हमारा भारत है, जो हमारे जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, उसमें मैं विश्वास करता हूँ, उन शब्दों में मैं विश्वास करता हूँ। और उन शब्द का अर्थ है कि आप इस देश के लिए काम करें, उत्तराखंड के लिए काम करें। उसका ये नहीं है कि आप मर्यादा और धर्म की आड़ में आकर खुद मर्यादा भूल जाएंगे और धर्म भी भूल जाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बातें रखी और यहाँ बातें रखने का मौका दिया। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए